नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएस क्लासेस में। ठीक है, तो आज हम लोग यूरोप का पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं डेनमार्क से। डेनमार्क, इसको दो भाग में बांटिए। डेनमार्क क्या होता है? डेन और मार्क। डेन जो होता है DEN, डेन मतलब होता है गुफा। गुफा होता है जिसमें शेर या बाघ जो है उस गुफा में रहते हैं। ठीक है, तो डेन का मतलब होता है गुफा, और मार्क का मतलब होता है, जैसे ये मार्कर है, मार्कर से कहीं पे मार्क कर दिए, कहीं पे चिन्ह बना दिए तो उसको मार्क बोला जाता है। तो ठीक है, ये हो गया इधर की कहानी। अब अगले कहानी समझिए। इसका राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। ठीक है, कोपेनहेगन। तो कोपेनहेगन में ध्यान दीजिएगा, 3 पार्ट में है। ठीक है, यहाँ पे होता है कॉप, ये हो गया पेन, और इसको मान लीजिए हेन। हेन मतलब HEN, हेन, कॉप और पेन। ठीक है, पेन, कॉप और हेन। ठीक है, इस 3 भाग में बांटिए। अब देखिए कॉप क्या होता है? COP, कॉप। कॉप मतलब होता है जो विदेश होते हैं ना, वहां की पुलिस होती है उसको कॉप बोला जाता है। अपने यहाँ पुलिस बोली जाती है, जब बाहर जाइएगा अमेरिका ब्रिटेन में तो पुलिस को कॉप बोला जाता है। तो 3 बातें हो गई। कॉप हो गया, कॉप मतलब पुलिस, और एक हो गया पेन, पेन मतलब लिखने वाला पेन, और एक हो गया हेन, हेन मतलब मुर्गी। तो अब देखिए, अब पूरी कहानी समझते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे क्या था? डेनमार्क, डेन और मार्क। इतनी बातें समझ गए। अब पूरी कहानी में बताता हूँ। डेनमार्क, एक डेन है, एक गुफा है, उसको क्या कर रहा है ये जो पुलिस है, जो कॉप है, वो क्या कर रहा है कि शेरों की गिनती हो रही है। ठीक है, ये पता लगाना है कि इस शहर में कितने शेर हैं। ठीक है, तो इसके कारण पुलिस को एक ड्यूटी मिली है कि जितने भी गुफा है, जितने भी डेन है, उसको जिसमें शेर रहते हैं उनमें आपको जाकर मार्क करना है। ठीक है, किसको ड्यूटी मिली है? पुलिस को ड्यूटी मिली है, कॉप को ड्यूटी मिली है। पुलिस को कॉप बोलते हैं, तो कॉप को ड्यूटी मिली है कि जितने भी डेन हैं, जिसमें भी शेर रह रहे हैं, उसमें जाके आपको मार्क करना है। तो कॉप क्या करती है? डेन में जाके मार्क कर देती है। ठीक है, तो इससे देश का नाम याद रहेगा, डेनमार्क। और इसकी राजधानी की बात करें तो जो पुलिस है ना, जो कॉप है, उसका क्या है? एक फेवरेट मुर्गी है। जैसे सऊदी अरब में आप देखेंगे, वहां के लोग क्या होते हैं ना, यहाँ पे ऐसे हाथ में ईगल रखते हैं, चील ऐसे हाथ में रखेंगे और कहीं भी जाएंगे उसको लेते हुए जाएंगे। इसी तरीके से ये जो कॉप है, इसका फेवरेट है मुर्गी। ठीक है, मतलब इंग्लिश में हेन बोला जाता है। तो वो हमेशा कॉप जो है यहाँ पे हाथ में हेन को रखा हुआ है। ठीक है, ये सारी बातें मन में पिक्चर बनाइएगा तभी याद होगा, ऐसे याद नहीं होगा। तो यहाँ पे हेन को रख लिया, कॉप यहाँ पे हेन को रख लिया है, और हाथ में पेन लेके जा रहा है डेन में गया, और डेन में क्या कर दिया? मार्क कर दिया। ठीक है, यहाँ हेन रख के डेन में मार्क कर दिया, तो डेनमार्क हो गया देश। और इसकी राजधानी क्या हो गया? कॉप, पेन और हेन। ठीक है, कॉप, पेन और हेन, तीनों को मिला दीजिए, क्या हो जाएगा? कोपेनहेगन। तो डेनमार्क, कोपेनहेगन। आई होप ये याद हो गया होगा। तो डेनमार्क का कोपेनहेगन। नेक्स्ट आते हैं एस्टोनिया। एस्टोनिया, इसको 2 भाग में बांटते हैं, तो क्या क्या निकलता है? एस और स्टोन। तो इन दोनों का मीनिंग होता है एस इंग्लिश में एक शब्द है ASS। एस का मतलब होता है गधा। ठीक है, गधा तो आप लोग जानते हैं, उसका नाम ही पड़ा है गधा। उसके बाद दिमाग नहीं होता है, उसके ऊपर जितना भी बोझा लाद दीजिए, जितना भी लोड दे दीजिए, वो चला जाएगा चुपचाप से और कुछ नहीं बोलेगा, हंसता रहेगा, ताली बजाता रहेगा, मन में खुश रहेगा। ठीक है, तो ऐस को मतलब कुछ भी कर दीजिए, गधे को कुछ भी कर दीजिए, वो बुरा नहीं मानता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे एक ऐस है, तो यहाँ पे ऐस को क्या किया? स्टोन फेंका गया उसके ऊपर। स्टोन मतलब पत्थर। ठीक है, जैसे जम्मू कश्मीर पत्थरबाजी हुआ करता था पहले स्टोन से, उसी तरीके से ये जो ऐस है, गधा है, इसके ऊपर सभी ने पत्थरबाजी किया, स्टोन फेंका। ठीक है, तो क्या हो गया? अब गधा है, खुश हो रहा है, खुश होता है, पत्थर भी फेंको तो खुशी होता है। तो जब खुश होगा तो क्या करेगा? ताली बजाएगा।
ठीक है। तो गधा जो है, एस जो है, उसके ऊपर स्टोन फेंकने पे वो ताली बजा रहा है। तो एस और स्टोन को मिला दीजिएगा तो देश का नाम हो जाएगा, एस्टोनिया हो जाएगा। ठीक है। और इसकी राजधानी क्या हो जाएगा, वो ताली बजा रहा है गधा, ताली बजा रहा है तो तालीन। ठीक है, तालीन हो गया, तो ये याद हो गया, एस्टोनिया, तालीन। ठीक है। नेक्स्ट आता है फिनलैंड, फिनलैंड। ठीक है, ये भी इंग्लिश का शब्द है, इसको भी दो भाग में बांटिए, फिन और लैंड। लैंड का मतलब होता है जहां पे हम रहते हैं, जो स्थान है, जो जगह है, वो लैंड होता है। ठीक है। और फिन, फिन एक शब्द है, ये FIN, फिन। फिन होता है जो मछली होती है, मछली पानी में, उस मछली का जो पंख होता है, पंख कह लीजिए, जो साइड से निकला होता है, ठीक है, पंख जिससे वो तैरती है पानी में, तो उस पंख को इंग्लिश में फिन कहा जाता है। ठीक है, FIN, जो शब्द बता रहा हूँ आपकी इंग्लिश पे अच्छी हो जाएगी इससे। तो मछली के जो पंख होती है उसको फिन बोला जाता है, FIN, फिन। अब देखिए क्या होता है इसमें कहानी। कोई बंदा है जो कि नॉनवेज खाता है, वो नॉनवेज का बहुत ही शौकीन है, मतलब ऐसा शौकीन है कि उसको नॉनवेज में कुछ भी दे दो सब कुछ खा लेगा, कुछ नहीं देखेगा क्या है, कौन सा पीस है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कुछ नहीं देखेगा, जो दे दो बस खा लेगा, गले तक चढ़ा लेगा, खा खा कर पेट से लेकर गला तक फुल कर लेगा पूरा खा, ऐसा लड़का है। ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, उसको क्या किया, मछली दिया गया। अब मछली उसको दिया गया तो वो मछली के साथ साथ मछली का जो फिन था, फिन को भी खा गया, उसको भी नहीं छोड़ा, फिन को भी खा गया। तो अब उसका दोस्त ने देखा, उसके दोस्त ने देखा कि वो फिन भी खा गया, तो उसको बोला, मतलब एक्सप्रेशन आता है ना अंदर से, व्हाट द हेल, तुमने फिन भी खा लिया, मछली के साथ साथ तुमने फिन भी खा लिया, व्हाट द हेल, ऐसे बोलते हैं हम लोग, ऐसे ऐसे वो गाली करके बोला जाता है, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया। कुछ अजूबा अगर हो जाता है तो बोलते हैं ओ माय गॉड। उसी तरीके से कोई अगर सनकी वाला काम करता है ना, तो पागलपन वाला काम करता है, तो बोलते हैं कि व्हाट द हेल, या फिर ये क्या बकवास है, व्हाट द हेल यू आर डूइंग। उसी तरीके से जब ये मछली का फिन भी खा लिया तो इसको उसके दोस्त ने बोला कि तुम सनकी हो क्या, तुम सनकी हो, व्हाट द हेल, तुमने फिन भी खा लिया। ठीक है, इसी के हिसाब से उसने क्या बोला कि सनकी हो, तुम सनकी हो, तुमने फिन भी खा लिया, व्हाट द हेल। ठीक है, तो व्हाट द हेल ध्यान रखिएगा, व्हाट द हेल क्या क्या, फिन खा लिया, तो व्हाट द हेल से हेल हो गया, व्हाट द हेल से हेल ले लो आप। और सनकी बोला तो सनकी से सिनकी, सिनकी, तो हेल और सिनकी दोनों को जब जोड़ देंगे तो बन जाएगा हेलसिंकी। ठीक है, क्या बन जाएगा, हेलसिंकी। तो फिनलैंड, फिन से याद हो गया मछली, मछली का पंख, उसको खा गया, अगर उसको खा जाएगा तो क्या होगा, वो सनकी होगा, और सनकी होगा तो लोग क्या बोलेंगे, व्हाट द हेल। तो हेल और सनकी दोनों को जोड़ दीजिए, हेलसिंकी बन गया राजधानी, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आता है फ्रांस। फ्रांस का सभी को याद होगा, इसमें कुछ जरूरत है नहीं। ठीक है, फिर भी अगर याद रखना है तो ध्यान रख सकते हैं। एक होता है ना जैसे फ्रांस, इसकी राजधानी होती है पेरिस, मतलब पेरिस मतलब क्या हुआ, पैर, जो हमारा पैर होता है, तो पेरिस से पैर, पैर बना लीजिए। और पैर में क्या होता है, जब कांटा जो चुभ जाता है उसको बोला जाता है फांस चुभ गया, फांस, मेरे पैर में फांस चुभ गया है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो इससे ध्यान रखिए, पैर में क्या हो गया है, फांस चुभ गया है, तो पैर से पेरिस और फांस से फ्रांस। ठीक है, तो फ्रांस की राजधानी बोलेगा तो पेरिस, फांस चुभ गया कहाँ, पैर में, पेरिस। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आता है जर्मनी। जर्मनी का नाम सुनते आपके दिमाग में आना चाहिए कि हिटलर, एडोल्फ हिटलर था, बहुत ही बड़ा तानाशाह था जर्मनी का, जो कि दूसरे विश्व युद्ध जो हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेकर 1945 तक, जो उसको स्टार्ट करने में हिटलर का ही हाथ था। उसी ने सबसे पहले पोलैंड पे आक्रमण किया था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जर्मनी। तो अगर आपको हिटलर याद है तो हिटलर से आप ये जोड़ सकते हैं कि हिटलर ने इतनी तबाही मचाई थी,
इतनी तबाही मचाई थी सारे देश ने, पूरे विश्व पे उसने तबाही मचाई थी अकेले अपने दम पे। तो इससे क्या हुआ था, सभी कोई घायल हो गए थे, सभी देश घायल हो गए थे। और जब घायल हो जाएंगे तो क्या करेंगे, एक एंटीसेप्टिक क्रीम आता है जिसका नाम होता है क्या, बोरोलिन। बोरोलिन आता है, आप सभी जानते हो। तो जब हिटलर ने तबाही मचाया तो सभी लोग घायल हो गए, और घायल होकर क्या किए, बोरोलिन लगाए। ठीक है, बोरोलिन लगाए। तो उससे ये हो गया, जर्मनी से हिटलर, हिटलर याद रखेगा तो देश के नाम होगा जर्मनी। और हिटलर के आक्रमण के बाद सभी लोग क्या किया, बोरोलिन लगाया। तो बोरोलिन से हो जाएगा बर्लिन। ठीक है, बर्लिन। ये तरीका याद हो गया। अगर आप लोग हिटलर के बारे में नहीं जानते हैं तो दूसरा तरीका बता देते हैं इसका। ठीक है, तो जर्मनी, जर्मनी से आप देख सकते हैं एक शब्द निकल के आ रहा है, जर्म, GERM, जर्म। जर्म एक इंग्लिश शब्द है। जर्म का मतलब होता है कीटाणु। जैसे हम बोलते हैं ना बच्चे को कि इतना चॉकलेट मत खाओ, जर्म लग जाएगा दांत में, कीटाणु हो जाएंगे दांत में। ठीक है, वही वाला जर्म। तो जब जर्म हो जाएगा, कहीं भी हो जाएगा शरीर में, अगर जर्म हो गया है तो उस जर्म को मिटाने के लिए क्या करेंगे, एंटीसेप्टिक लगाएंगे, एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएंगे। और एंटीसेप्टिक क्रीम क्या होता है, बोरोलिन होता है, आप सभी को पता है। तो जर्म को मिटाने के लिए बोरोलिन लगाना हो गया। तो जर्मनी और बोरोलिन से बर्लिन, तो आसान सा है, जर्मनी का बर्लिन। और जो हिटलर जानते हैं तो हिटलर के तबाही के बाद भी बर्लिन, बोरो प्लस बोरोलिन लगाना पड़ेगा, बोरोलिन लगाना पड़ा तो बर्लिन। ठीक है, दोनों में से जो अच्छा लगे उसको ध्यान रखिए। ठीक है, इतना हो गया। नेक्स्ट आते हैं ग्रीस। ग्रीस की राजधानी एथेंस। ठीक है, तो एथेंस को हम दो पार्ट में बांटिए। एथेंस का मतलब क्या होता है, अगर आप एथेंस को तोड़ के बोलिएगा तो इसमें आता है एथेंस, एट हेन्स मतलब 8 मुर्गी। 8 मुर्गी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, 8 हेन्स, 8 हेन्स। और इसी को अगर इंग्लिश शब्द में डालिएगा तो एथेंस राजधानी बन जाएगी। ठीक है, तो आपको याद रखना है 8 मुर्गी है। ठीक है, मन में पिक्चर बनाइए, 8 मुर्गी एक साथ है, इसे पोल्ट्री फॉर्म में 8 मुर्गी है, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, 8 हेन्स, एथेंस, एथेंस, एथेंस। तो ये राजधानी हो गई। अब कहानी क्या है, ये जो 8 हेन्स जो एक साथ रखा गया है, ये कुछ दिन पहले आपको याद होगा बर्ड फ्लू होता है। ठीक है, जो कि पक्षियों में फैलता है। ठीक है, तो इसी तरीके से मुर्गी भी पक्षी है। तो इसमें क्या हुआ था, बर्ड फ्लू फैल गया था। अब बर्ड फ्लू फैल गया तो मुर्गी को क्या हुआ, खुजली हुआ, पूरे बॉडी में खुजली होने लगा। ठीक है, तो मुर्गी लोगों ने सोचा कि ऐसे तो हम लोग मर जाएंगे, कुछ तो करना पड़ेगा भाई। तो 8 मुर्गी ने अपने बुद्धिमत्ता का परिचय दिया और एक दिमाग लगाया। उन्होंने बोला, उसमें से उस 8 मुर्गी में से एक बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही बुद्धिमान मुर्गी था। तो उसने बोला कि मैंने पता लगाया है कि अगर अपने शरीर में पूरे ग्रीस लगा लें, ग्रीस होता है ना, वो बाइक में देखे होंगे, स्कूटी में देखे होंगे, ग्रीस लगाना पड़ता है। ठीक है, तो अगर हम अपने पूरे बॉडी में अगर ग्रीस लगा लेते हैं तो हमारी खुजली मिट जाएगी। किसने ये बात बोला, 8 हेन्स का जो ग्रुप था, 8 मुर्गी का जो ग्रुप था, उसने बोला कि अगर हम अपने शरीर में ग्रीस लगा लेते हैं तो हमारी खुजली मिट जाएगी, हम बर्ड फ्लू के प्रकोप से बच जाएंगे। ठीक है, तो ये प्लान था 8 हेन्स का। तो 8 हेन्स से बन जाएगी एथेंस। तो एथेंस है राजधानी, और अगर देश की बात करेंगे तो हो जाएगा ग्रीस। ठीक है, आसान सा है, ग्रीस। ग्रीस की राजधानी एथेंस। ठीक है, और इसी एथेंस में जीके में आप लोगों को याद होगा 1896 में ओलंपिक स्टार्ट हुआ था पहली बार। ओलंपिक कहाँ से, एथेंस में 1896 में ओलंपिक गेम्स की शुरुआत हुई थी। ठीक है, और उसमें भी एक पुरुष कैटेगरी होता है, मेल कैटेगरी, और एक फीमेल कैटेगरी। तो सबसे पहले जो है मेल कैटेगरी का स्टार्ट हुआ था एथेंस में। इसी एथेंस में 1896 में ओलंपिक की शुरुआत हुई थी,
और वो भी मेल कैटेगरी का स्टार्ट हुआ था। और अगर पूछा जाए कि ओलंपिक की शुरुआत, इसका नाम ओलंपिक क्यों रखा गया, तो ओलंपिक इसलिए रखा गया कि वहां पे एथेंस में एक ओलंपिया पर्वत है, ग्रीस में ओलंपिया पर्वत है, उस पर्वत के नाम पे, माउंटेन के नाम पे ओलंपिक गेम्स का नाम रखा गया 1896 में। तो ये ध्यान हो गया, ग्रीस कंट्री हो गई और इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, एथेंस हो जाएगी। नेक्स्ट आता है हंगरी। हंगरी से तो सभी को पता होगा कि भूखा, जब इंसान भूखा होता है तो उसको इंग्लिश में बोला जाता है हंगरी। वो बहुत ही हंगरी है बेचारा, किसी भिखारी को देख के क्या बोलते हैं, बेचारा बहुत हंगरी है, बहुत ही भूखा है। और इसमें जो भूखे लोग होते हैं, जो भिखारी लोग होते हैं, ज्यादातर क्या होता है, बूढ़े लोग होते हैं। जवान लोग तो नहीं होते, जवान बच्चे क्या होता है, घूमते रहते हैं, इधर घूम के पैसा वैसा मांगते रहते हैं, अपना खा पी लेते हैं। बूढ़े लोग जो होते हैं एक जगह बैठे रहते हैं, कुछ मिल गया तो खा लिए, नहीं मिला तो भूखे रहे। तो हंगरी है, तो मन में फोटो बनाइएगा, एक बूढ़ा इंसान है, ठीक है, एक बूढ़ा इंसान है और बैठा हुआ है, लाचार है बेचारा। तो अब उसके पास, अब उसको भूख लगी है, कहीं जा नहीं सकता है बेचारा, पैर से लाचार है, चल नहीं सकता है, तो बेचारा बैठा हुआ है बूढ़ा इंसान। मन में फोटो बनाइएगा, इसका पिक्चर बनाइएगा, ठीक है। तो अब वो क्या है, अब उसको भूखा है, अब उसको हंगरी है, भूखा है। तो अब उसके पास क्या है, उसके पास आज उसके, मान लीजिए किसी दिन उसके पास कोई भी खाना नहीं आया, ना खाना आया ना पैसा है। अब उसके पास, बेचारा के पास एक पेस्ट है, टूथपेस्ट होता है ना, टूथपेस्ट, वो पेस्ट रखा हुआ है पास में बस, और कुछ नहीं है। तो बेचारा सोचता है कि कुछ नहीं खाऊंगा तो ऐसे भी मर जाऊंगा, क्यों ना मैं पेस्ट को ही खा जाता हूँ, ठीक है। तो बूढ़े ने क्या सोचा, मैं पेस्ट खा लेता हूँ, शायद पेस्ट खाने से मैं बच जाऊं एक दिन के लिए, ठीक है। तो बूढ़े ने योजना बनाई कि जब मैं हंगरी हूँ आज, तो मैं आज पेस्ट खा जाऊंगा, ठीक है। तो बूढ़ा ने क्या किया, पेस्ट खाया। तो बूढ़ा पेस्ट, बूढ़ा पेस्ट, बूढ़ा पेस्ट, ठीक है, ये दोनों को मिलाइएगा तो बूढ़ा पेस्ट राजधानी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं आप, बूढ़ा पेस्ट, ठीक है, बूढ़ा पेस्ट राजधानी हो गई। किसकी राजधानी हो गई, हंगरी, हंगरी था ना बूढ़ा, तो हंगरी था, तो हंगरी था तो क्या कर दिया, बूढ़ा ने पेस्ट खा लिया, बस आसान सा है, हंगरी की राजधानी हो जाएगी बूढ़ा पेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आइसलैंड। आइसलैंड, आइस मतलब क्या होता है, बर्फ होता है, सभी को पता होगा। आइस मतलब होता है बर्फ, और लैंड मतलब मैंने बताया कि पहले भी, लैंड मतलब स्थान, मतलब बर्फ का स्थान है वो, ठीक है। अब इसकी राजधानी की बात करते हैं। राजधानी को 3 पार्ट में बांटेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। पहला पार्ट है रेक, रेक, दूसरा पार्ट है जी और विक, विक, रैक, जी, विक, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, मन में पिक्चर बनाइए, जितनी बातें मैं बताने जा रहा हूं उसका मन में पिक्चर बनाइए। एक रैक है, रैक सभी जानते हैं, ऐसे ऐसे रैक होता है घर के अंदर, ठीक है। उस रैक में हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, अपने किताब रख सकते हैं, पूजा स्थल बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो एक रैक है, जो कि रैक कैसा है, बर्फ का रैक है, बर्फ। उस रैक पे मान लीजिए 3 लेयर का रैक है, तो उस तीनों रैक पे बर्फ बिछा हुआ है, मतलब कि किस लिए, ठंडक के लिए। कोई सामान है, मान लीजिए वैक्सीनेशन अभी चल रहा है, तो वैक्सीनेशन को भी जो है ठंडा रखना पड़ता है, नहीं तो वो खराब हो जाता है। इसी तरीके से कोई और सामान है जिसको बर्फ में ही रखना है, तो बर्फ का रैक बनाया गया, ठीक है, रैक बनाया गया। अब इसमें क्या रखना है, इसमें रखना है विग, रखना है। विग क्या होता है पता है आपको, जो नकली बाल होता है, ठीक है, नकली बाल लड़कियों का भी आता है बड़ा बड़ा, और लड़कों का भी आता है विग। वो ऑलरेडी बना बनाया बाल होता है, जो कि सिर्फ सर पर रख दिया जाता है। जो गंजे हो जाते हैं या जिनका बाल का डेंसिटी कम होता है, तो उनके लिए एक विग बनाया जाता है। विग बना के सीधा यहाँ पे रख देंगे, बिल्कुल भी नेचुरल बाल लगेगा, और उसको हवा से हिलेगा नहीं, जैसा है वैसा ही रहेगा। एक बार सेट कर दो फिक्स हो जाता है। उदाहरण स्वरूप आप देख सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, उनका भी विग था, ठीक है, और उनका बिल्कुल फिक्स था, जैसा लगा कर रखा हुआ है वैसा ही फिक्स था। तो
उसी को वीक कहा जाता है। तो यहाँ पे इस केस में हमें वीक को कहाँ पे रखना है, रैक पे रखना है, ठीक है। और रैक कैसा है, बर्फ का रैक है, और बर्फ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आइसलैंड। तो ये सारी घटना को आप सोच पा रहे हैं मन में, सोचिए मन में इमेज बनाइए, अपने आप समझ में आ जाएगा। रैक है, कैसा रैक है, बर्फ का रैक है, बर्फ के रैक का क्या रखना है आपको, अपना वेग उतार के रख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है रैक जी विक, मतलब रैक पे जा और विक रख दे, किसी को बोल रहा है, ठीक है। कोई फादर है अपने बच्चे को बोल रहा है कि जा रैक पे जा, आइस वाले रैक पे जा और जाके विक रख दे, ठीक है, जा और विक रख दे। तो क्या हो जाएगा, तीनों को जोड़ेंगे तो रैक जा विक, रैक पे जाके विक रख दो, रैक जा विक, ठीक है। तो तीनों को याद हो गया, रैक जा विक, यह इसकी राजधानी है, ठीक है। तो आइसलैंड, आइस वाला जो लैंड है, जो रैक है, उस पे रैक जा विक, रैक जा विक ये राजधानी है, आइसलैंड की राजधानी रैक जा विक, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आयरलैंड। आयरलैंड, आयरलैंड को आप फायरलैंड से जोड़िए, फायरलैंड। लैंड मतलब सब समझ गए, एक जगह होती है, लैंड मतलब जगह होता है। तो आयरलैंड, आयरलैंड को जल्दी जल्दी बोलिएगा तो फायरलैंड होता है, ठीक है। बस आई के आगे आर एफ लगा दीजिए तो फायर हो जाता है। फायर मतलब क्या होता है, आग होता है, आग। तो एक फायरलैंड है, कोई जगह है, कोई स्थान है, वहां पे फायर लग गया है, मतलब क्या, आग लग गया है। आग लग गया तो क्या करेंगे, वहां पर जितने भी लोग हैं, किसी बिल्डिंग में अगर आग लग गया है तो वहां पर जितने भी लोग हैं सब भागेंगे, जितनी जल्दी हो सके वो भागना चाहेंगे वहां से। और भागने के लिए जो भी गाड़ी आएगी उस पर डबल ट्रिपल करके भागेंगे वो, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं अकेले भाग रहा हूँ, जितने लोग हैं बैठा है जल्दी जल्दी डबल ट्रिपल डबलिंग कर करके भागेंगे, कहने का ये मतलब है, डबलिंग कर करके भागेंगे, ठीक है। तो आयरलैंड से फायरलैंड, आयरलैंड ऐसे अगर मन में सोचेगा क्या है, फायरलैंड, मन में सोचेगा, इमेजिन बनाएगा फायरलैंड। फायरलैंड मतलब आग लग गया, अब आग लग गया तो क्या करेंगे, बाइक से डबलिंग करके भागेंगे, डबलिंग करके भागेंगे। तो डबलिंग हो ना, तो डबलिंग से डबलिन नाम ही है इसका, डबलिन, ठीक है। फायरलैंड, फायरलैंड से देश का नाम क्या हो जाएगा, आयरलैंड। और आयरलैंड में क्या होगा, डबलिंग करके भागेंगे, तो राजधानी इसकी हो गई डबलिन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इटली। इटली भी सभी को याद रहता है, बहुत ही फेमस प्रसिद्ध देश है इटली। तो इटली की राजधानी होती है रोम, ठीक है। और फिर भी जिनको नहीं याद है उनके लिए मैं बता दूं, कुछ ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। आप ऐसा सोच सकते हैं जैसे कि एक रूम है, ठीक है। फिर से मन में सोचिएगा, एक बहुत बड़ा रूम है, हम लोग क्या है, हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग छात्र हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हमारा हर टाइम हम लोग पढ़ाई में डूबे रहते हैं। तो एक हमारा स्टडी रूम है, ये मान के चलिए, एक स्टडी रूम है और एक दूसरा रूम है बगल में, स्टडी रूम के बगल में एक दूसरी रूम है। उस रूम में क्या हो रहा है, उस रूम में पूरा इडली भरा हुआ है, जो इडली सांभर होता है ना, साउथ इंडियन डिश होता है इडली। तो उस रूम में पूरा इडली भरा हुआ, नीचे से लेके ऊपर तक इडली ही इडली है, चारों तरफ, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, पूरे घर में, पूरे रूम में इडली भरा हुआ है। ये मान रहे फोटो बनाइए, इडली भरा हुआ है। अब क्या हो रहा है, हम लोग बगल वाले रूम में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो पढ़ाई करते करते बीच में भूख लग जाती है, तो बिल्कुल भी हम लोग 24 घंटे पढ़ते रहते हैं और कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। हमारा उद्देश्य ही है पढ़ाई का। तो पढ़ते पढ़ते अब एनर्जी वेस्ट हो रहा है, तो भूख भी लगेगी। तो भूख लगेगी तो जैसे ही भूख लगता है हम लोग बगल वाले रूम में जाते हैं और इडली खा के वापस आ जाते हैं पढ़ने। फिर 2-4 घंटे पढ़ते हैं, फिर भूख लगती है, फिर बगल वाले रूम में जाते हैं, इडली खाते हैं, वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरे घटना को आप समझ रहे हैं। तो क्या है, इडली रूम, इडली, इडली वाला रूम है वो, इडली रूम। तो रूम से आपको ध्यान रखना है रोम, ठीक है। और इडली से ध्यान रखना है इटली, देश। इटली और इडली, इडली वाला रोम है, मतलब इटली और रोम। तो देश का नाम हो जाएगा इटली और राजधानी हो जाएगा रोम, रोम से रोम, ठीक है, इटली, और इसकी राजधानी हो जाएगी रोम, ठीक है। तो आई होप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है।
आप लोग मन में बोलिएगा, मैं देश का नाम बोलूंगा, आपको राजधानी अगर याद हो क्या होगा तो मन में रिपीट करिएगा, इससे आपको क्या होगा, बोलिएगा तो आपको याद होगा। ठीक है, आते हैं डेनमार्क। डेन में क्या था, डेन में हम लोग को मार करना था, हमें नहीं, कॉप को, कॉप मतलब पुलिस को मार करना था। तो क्या हो जाएगा, पेन से मार करेगा तो कोपेनहेगन हो जाएगा, कोपेनहेगन, याद है ना। नेक्स्ट आते हैं एस्टोनिया। एस्टोनिया में क्या था, एस है, गधा है, गधा को क्या कर रहा है, स्टोन मार रहा है, स्टोन मार रहा है तो क्या करेगा, वो ताली बजाएगा, ताली बजाएगा तो तालीन, मतलब एस्टोनिया का तालीन। नेक्स्ट आता है फिनलैंड। फिनलैंड मछली का जो फिन है उसको खा गया तो व्हाट द हेल, व्हाट द हेल, संकी हो गया तो हेलसिंकी, तो फिनलैंड का हो जाएगा हेलसिंकी। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्रांस। फ्रांस का पैर, पैर में फास्ट हो गया तो पेरिस, फ्रांस का पेरिस। नेक्स्ट आता है जर्मनी। जर्मनी हिटलर, हिटलर तो बोरोलिन, बोरोलिन तो बर्लिन। ठीक है, ना हो गया। नेक्स्ट आते हैं ग्रीस। ग्रीस है, ग्रीस में क्या था, एथेंस, एथेंस था। एथेंस ने क्या किया था, अपने खुजली मिटाने के लिए ग्रीस लगा दिया था। ठीक है, तो एथेंस है मतलब एथेंस, तो ग्रीस की राजधानी एथेंस। नेक्स्ट आते हैं हंगरी। हंगरी कौन है, बुड्ढा, बुड्ढा हंगरी है, हंगरी है, लाचार है, तो कुछ नहीं कर पा रहा है तो क्या करेगा, भूख लगा है, हंगरी है तो क्या खा लेगा, पेस्ट खा लेगा, पेस्ट खा लिया तो हंगरी, हंगरी से बुडापेस्ट, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। नेक्स्ट आता है आइसलैंड। आइसलैंड में क्या है, रैक है, आइस का रैक है। आइसलैंड का नाम सुनते ही आइस का रैक बना दीजिएगा, और उस रैक में क्या रख देंगे, अपने विग को रख देंगे, अपने नकली बाल को रख देंगे। तो क्या बोल रहे हैं, रैक जाविक, रैक पे जा और विक्रक, रैक जाविक, तो आइसलैंड की राजधानी रैक जाविक। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आयरलैंड। आयरलैंड से क्या बोला था मैंने, फायरलैंड। आयरलैंड मतलब एक लैंड है जहाँ पे आग लग गया है, और आग लग गया तो क्या करेंगे, डबलिंग लेके भागेंगे जल्दी जल्दी बाइक पे, तो डबलिंग हो जाएगा, तो आयरलैंड की राजधानी डबलिन। नेक्स्ट आते हैं इटली। इटली से इडली, और इडली खाएंगे तो दूसरे रूम में इडली है, दूसरे रूम में इडली है तो क्या हो जाएगा, इडली रूम हो जाएगा, तो इडली रूम से इटली, और इटली रूम से रोम। ठीक है, तो इटली की राजधानी रोम। ठीक है, आई होप सभी को याद हो गया होगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों या जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको शेयर करिए। ठीक है, और बाकी जो भी बच गया है अगले वीडियो में उसको भी समाप्त करा दिया जाएगा। ठीक है।